हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। हमने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है और सॉल्यूशन करवा भी दिया मैंने आपको, उनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब बिना बात किए सॉलिड स्टेट के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सॉलिड स्टेट की हमने काफ़ी चर्चाएँ कर ली, क्या सॉलिड स्टेट था, कितने टाइप्स थे, जो भी था, क्या एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फेस पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेंटर पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, काय विकर्ण पे होगा तो क्या होगा, फलक विकर्ण के ऊपर होगा तो क्या होगा, कोने के ऊपर होगा तो क्या होगा, किनारे पे होगा तो क्या होगा, सब बात हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको एक बढ़िया बात बताई थी कि आपको एक रिलेशन निकलवाया था परमाणु त्रिज्या r और अक्षीय दूरी a में संबंध। मैंने कहा था इस संबंध को निकालने का मेरा जो अभिप्राय है वो ये होगा कि आपके पास एक आगे टॉपिक आने वाला था, उस टॉपिक का नाम बताया था मैंने आपको, संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक या संकुलन दक्षता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीई। पीई मतलब क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक। उस संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता और संकुलन गुणांक को समझने के लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था और वो टॉपिक था परमाणु की त्रिज्या r और अक्षीय दूरी a में संबंध। और मैंने आपसे कहा था उसको पढ़ाने का मेरा रीजन ये था कि आपके पास ये टॉपिक आने वाला है, उसके अंदर एक फॉर्मूला ऐसा आएगा जहां पे आपको a और r का रिलेशन यूज लेना ही पड़ेगा। अगर आपने वो रिलेशन वहां पे यूज नहीं लिया तो आप उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, मेरा मतलब ये, आप उसकी संकुलन क्षमता निकाल नहीं पाओगे। यानी उस इक्वेशन को सही करने के लिए या उस इक्वेशन को आसानी से हल करने के लिए मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, उस रिलेशन का नाम था परमाणु त्रिज्या r और अक्षीय दूरी a में संबंध। और वो बताई थी मैंने आपको एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, आप उनको पढ़ लेना। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वहां से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन आता है भाई। इस साल भी 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि बताओ बीसीसी की या एफसीसी, ये पता नहीं, शायद बीसीसी की पूछी थी कि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, आपसे कोई निकलवाएगा नहीं कि कैसे निकालना है आपको, सीधा पूछेगा बताओ काय केंद्रीय घनीय कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, सीधा बताना आपको कितनी होती है, बताऊंगा कैसे होती है। तो हेड डाल लेना आप, संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता, ये इसको बोलते हैं संकुलन गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। दोनों नामों में किसी नाम से भी आ सकता है एग्जाम में, ये कोई पक्का नहीं होगा भाई, हिंदी वाले नाम से ही आएगा, इस नाम से भी आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीई, ये इसको बोलते हैं पीएफ। पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन और पीई मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक। अब पहली बात तो ये कि सर ये संकुलन क्षमता, आप संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक की जो बात कर रहे हो, ये बात है क्या, क्या कहना चाहता है, तो सुनो ध्यान से। मैं बात करूंगा संकुलन क्षमता और संकुलन दक्षता, तो आपको नाम से पता लग रहा है क्षमता। क्षमता मतलब क्या होता है, पावर। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कितना खाना खा सकते हो, तो कोई कहेगा साहब मैं तो 2 रोटी खा सकता हूँ, कोई कहेगा मैं तो 3 रोटी खा सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं सर 4 रोटी खा सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं तो 20 रोटी खा सकता हूँ। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पर। जैसे किसी ने कहा सर मैं तो 3 लड्डू खाऊंगा, मैं तो 5 लड्डू खा सकता हूँ, कोई 20 लड्डू खा सकता है, कोई 50 लड्डू खा सकता है। तो आप जो कह रहे हो कि सर मैं तो 2 लड्डू खा रहा हूँ या मैं 4 लड्डू खा रहा हूँ या मैं 20 लड्डू खा रहा हूँ, तो वो क्या है आपकी, वो आपकी क्षमता है, वो आपकी क्या है, खाने की क्षमता। कि सर मैं तो 2 लड्डू खा सकता हूँ, मैं तो 3 लड्डू खा सकता हूँ या मैं 5 लड्डू खा सकता हूँ। यानी अलग अलग की जो क्षमता वो अलग अलग होगी, किसी 2 लड्डू खाने की होगी, किसी 3 लड्डू खाने की होगी, तो किसी 5 लड्डू, कोई सा मान लो, नहीं जो भी आप मानना चाहो। तो मैं कहूँगा क्षमता से मतलब क्या है कि आपकी पावर, यानी किसी चीज को लेकर आपकी क्षमता कितनी है। खाने के हिसाब से देख लो, भागने के हिसाब से देख लो, पढ़ने के हिसाब से देख लो, किसी हिसाब देखो आप, तो आपकी पावर किसी और के हिसाब से कितनी है, वो कहलाएगी उसकी क्षमता। बात समझ आएगी। क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब यही होता है कि आपकी पावर किसी चीज को लेकर कितनी है, यानी आप उसकी तुलना में कितनी अपनी पावर दिखा सकते हो, वो कहलाएगी क्षमता। जैसे दौड़ने की क्षमता, भागने की क्षमता, जो भी है, यानी आप दोनों लेना चाहो। अब मेरे को वहां दौड़ने भागने क्षमता से मतलब नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ संकुलन क्षमता की। किसकी बात कर रहा हूँ, संकुलन क्षमता। तो नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो हम क्षमता काउंट करेंगे वो किसी काउंट करेंगे भाई, संकुलन की। अब संकुलन का मतलब कितना है, कि संकुलन का मतलब क्या होता है सर, तो क्षमता का मतलब तो होगा पावर और संकुलन का मतलब होगा भरने की पावर, यानी भरने की जो क्षमता है। अब भरने को भाई सॉलिड स्टेट के अंदर आप क्या करोगे, आप सॉलिड स्टेट के अंदर लेते हो पार्टिकल, भाई पूरी की पूरी ठोस अवस्था के अंदर आपने क्या लिए, अवयवीकरण। तो मैं कहूँगा किसी भी सॉलिड, या मैं कहूँगा आपको मान लो, सुनो ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ,
मैंने आपको डब्बा दे दिया डिब्बा, ये डिब्बा क्यूब है और मैंने कहा था पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर आपको यूनिट सेल ही कौन सी पढ़नी है, क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने आपको दे दिया ये डब्बा, ये यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, और मैंने कहा कि इस डिब्बे के अंदर आपको लड्डू बनने हैं। क्या बनने हैं भाई? लड्डू। तो मैं कहूँगा इस डिब्बे के अंदर जो आप लड्डू भरोगे, आप इस डिब्बे के अंदर जो लड्डू भरोगे, अब कोई विद्यार्थी इसमें 5 लड्डू भरेगा और कोई विद्यार्थी इसके अंदर क्या भरेगा, 6 लड्डू भर लिया, 7 लड्डू भर लिया, जो भी है, तो जो लड्डू भरने की जो स्थिति है वो कहलाएगी इसकी संकुलन क्षमता। क्या कहलाएगी? कि इस डिब्बे के अंदर आप कितने लड्डुओं को मैक्सिमम भर सकते हो, वो कहलाएगी इस डिब्बे की संकुलन क्षमता। क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। वापस सुन लेना बात, किसी भी यूनिट सेल के अंदर, भाई इसको यूनिट सेल तो मान सकते हो आप, भाई ये क्यूबिक यूनिट सेल है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों को, पार्टिकलों को या आयनों को, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों को अधिकतम भराव की क्षमता, अवयवी कणों की अधिकतम भराव की जो क्षमता है, वो क्षमता ही उस यूनिट सेल की क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। बात समझ मेरी? किसी भी यूनिट सेल में जो आप अवयवी कण ले रहे हो, किसी भी यूनिट सेल में जो आप अवयवी कण ले रहे हो, उसकी मैक्सिमम भराव क्षमता उस यूनिट सेल की क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। मेरा मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इस डिब्बे के अंदर मैक्सिमम कितने एटम, आयन या मॉलिक्यूल आ सकते हैं, वही क्या कहलाएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मान लो मैं अगर आपके सामने एक प्लेट दूं ऐसे, इसको क्यूब मान लेना आप, और मैंने क्यूब के अंदर पार्टिकल रखे, देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने कहा था पार्टिकल को क्या मानोगे आप यहाँ पे? गोला, स्पेस, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं। एक तरीका तो आपके पास ये होगा रखने का, ऐसा ही होगा, एक तरीका तो आपके पास ये होगा रखने का। एक तरीका क्या हो सकता है आपके पास? जैसे मिष्ठान भंडारों के ऊपर जो लड्डू जमाने वाले होते हैं, वैसे जमाते लड्डू, जमाते नहीं जमाते, ऐसे ऐसे जमाते। अब सुनो ध्यान से, आपके पास 2 है, देखो ये तो दिखाने के लिए 2D है, क्योंकि बोर्ड में मैं 3D बना नहीं सकता, पता लग रहा है आपको? तो मैं कहूँगा इसको आप ऐसे मान लो इस क्यूब की जैसे, कि आपने लड्डू मतलब डिब्बा लिया, डिब्बे के अंदर लड्डू के नीचे लड्डू, यानी एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, ऐसे जमाइए आप। एक क्या होगा आपके पास? 2 लड्डू के बीच में लड्डू, 2 लड्डू के बीच में लड्डू, ऐसे। एक तो आपके पास क्या होगा? लड्डू के नीचे लड्डू, यानी लेयर के नीचे लेयर जमाओगे, और एक क्या करोगे? 2 एटम के बीच में एटम, 2 एटम के बीच में एटम। तो आपको दिख रहा होगा अच्छी पैकिंग किसके अंदर होगी? भाई ज्यादा लड्डू आप कहाँ भर सकते हो? इसमें भरोगे नहीं भरोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे रेगिस्तान इतना सारा, और यहाँ पे कितना रह गया? ये वाला, देखो आप, यहाँ पे तो इतना सारा है और यहाँ पे इतना सा है। मैं कहूँगा यहाँ पे तो स्पेस, यानी यहाँ पे तो खाली जगह ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे खाली जगह क्या होगी? कम। मतलब यहाँ पे तो अपने पास जो स्पेस होगा डिब्बे के अंदर वो कम होगा, और यहाँ पे जो डिब्बे के अंदर स्पेस क्या होगा? ज़्यादा। मैं कहूँगा इतना स्पेस तो आपने खाली छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे लड्डू क्या आएंगे? कम भराग आएंगे, और यहाँ पे लड्डू क्या आएंगे? ज़्यादा भराग। मैं कहूँगा यहाँ पे तो अवयवी कण कम आएंगे और यहाँ पे अवयवी कण क्या होंगे? ज़्यादा। तो मैं कहूँगा अगर मान लो मैं दोनों की बात करता हूँ संकुलन क्षमता की, अगर इन दोनों की बात मैं करता हूँ संकुलन क्षमता की, तो बताओ दोनों में से संकुलन क्षमता किसकी अच्छी होगी? इसकी अच्छी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे एटम बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे एटम के बीच में क्या है? ज्यादा गैप है, और यहाँ पे एटम के बीच में क्या है? कम गैप। गैप तो यहाँ भी है, लेकिन इसकी तुलना में क्या है यहाँ पे? कम। तो मैं कहूँगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है इससे क्या होगी? ज्यादा। तो मैं कहूँ इसको बोलते हैं मैं संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। बात समझ में आ रही है? किसी भी यूनिट सेल के अंदर आप अवयवी कणों को कितना अरेंज कर सकते हो, वही उसकी क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। अब परिभाषा के रूप में कैसे समझाएं? सुना जाए, मैं परिभाषा बोल के बताता हूँ आपको, पता लग गया होगा आपको ये क्या कहना चाहता हूँ मैं। अब देखो परिभाषा क्या होगी। परिभाषा बनाने से पहले मैं परिभाषा आपको बनाना सिखाता हूँ, बनती कैसे परिभाषा। आपने ये तो सीख लिया कि सर संकुलन क्षमता होती क्या है, कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों को जो अधिकतम बढ़ने की क्षमता है वही उस यूनिट सेल की क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। अब आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आप जो सॉलिड स्टेट लेते हो वो लेते हो 3D वाले। मैं सॉलिड होता है 3D, लैटिस 3D होता है, और मैंने कहा था यहाँ पे जो आप अवयवी कण लोगे वो लोगे स्फीयर, वो क्या लोगे आप? गोला। अब सुनो, आप गोलों को जो जमाओगे भाई आप क्या जमाओगे? गोलों को। और आप यूनिट सेल कौन सी लोगे यहाँ पे? क्यूब। सुना बात ध्यान से, मैं कहूँगा आप यहाँ पे यूनिट सेल लोगे, क्यूबिक यूनिट सेल लोगे। चलो मैं बेसिक बात कर लूँ पहले, क्यूबिक बात नहीं करूँ। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? देखो मान लो मैंने आपके सामने यूनिट सेल दी, तो मैं कहूँगा इस यूनिट सेल का पूरा आयतन, इस यूनिट सेल का पूरा आयतन, भाई इसके अंदर तो आप अवयवी कण डालोगे, तो पहले तो इस यूनिट सेल का भाई कितना आयतन है, यानी इसके अंदर कितना स्पेस खाली है, तो मैं कहूँगा ये पूरा अंदर का जो स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है इसका, ये वाला, वो क्या कहलाएगा? इसका आयतन। इस आयतन के तो लड्डू जमाओगे आप, तो मैं कहूँगा पहले क्या लगाओगे आप? जो आपको यूसी मतलब क्या होता है? यूनिट सेल, यूनिट सेल का आयतन,
कि इस यूनिट सेल का पूरा आयतन कितना है, किसके अंदर पूरा स्पेस कितना है। उसके बाद अवयवी कणों का आयतन। भाई पैकिंग क्षमता क्या होगी कि पूरी यूनिट सेल का आयतन और इसके अंदर आप कितने एटम डाले उसका आयतन। अगर उन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे बताओ पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी नहीं आएगी। भाई अगर इस पूरी यूनिट सेल के अंदर, भाई इस यूनिट सेल का आयतन मान लो 10 है जो भी है 10 मीटर क्यूब है इसका पूरी यूनिट सेल का आयतन। अब 10 में से मैंने 5 भर दिए तो 5/10 क्या हो जाएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, होगी नहीं होगी कि 10 में से आपने 5 भर दिया तो 5/10 क्या हो जाएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैं कहूँ इस पूरी यूनिट सेल का आयतन, अब वो कोई सी भी हो सकती है, भले बात हमको सॉलिड स्टेट के अंदर क्यूबिक की पढ़नी है, लेकिन बेसिक बात तो मैं यही करूंगा ना भाई कि इस पूरी यूनिट सेल का आयतन और इसमें बढ़ने वाले अवयवी कणों का आयतन का अगर अनुपात ले लो आप तो उसको क्या बोलेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी। उसको क्या बोलेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैं लिख सकता हूं परमाणुओं का आयतन यूसी में, किसमें कि जिस यूसी में आप ले रहे हो कि यूसी के अंदर परमाणु का आयतन कितना है और उस पूरी यूसी का आयतन कितना है, अगर उन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो उसको क्या बोलते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टलीय होता है, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कि आपने परमाणु कितना डाला है उसका भी तो आयतन गिरा आएगा। किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा यूसी के आयतन, यूसी क्या होती है यूनिट सेल यानी एकक कोशिका, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और यूनिट सेल यानी एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं भाई संकुलन क्षमता। वापस सुन लो, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में यूसी में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और यूसी के आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं भाई पैकिंग एफिशिएंसी। बात समझ आएगी। अब हमको यहाँ पे यूनिट सेल कौन सी पढ़नी है क्यूबिक, कौन सी पढ़नी है क्यूबिक। भाई आपने फॉर्मूला क्या निकाला है कि यूसी का आयतन और इसमें डालने वाले कणों का आयतन, अगर उन दोनों का अपन रेशियो ले लें यानी अगर उन दोनों का हम अनुपात ले लें उसको क्या बोलेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी, ये बोलेंगे। अब सुनो, मैंने कहा था पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर आपको जो यूनिट सेल पढ़नी है, यूनिट सेल कौन सी होगी क्यूबिक। तो मैं कहूँगा यहाँ पे यूसी का आयतन कौन सा लेना पड़ेगा हम क्यूब का आयतन, क्योंकि हमको यूनिट सेल कौन सी पढ़नी है क्यूबिक। और अवयवी कण कौन से होंगे भाई, परमाणु कौन से होंगे, परमाणु क्या होगा भाई यहाँ पे गोला, और गोले का आयतन कितना जानते हो सब 4/3 πr3 सब जानते हैं। ये गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। और यूनिट सेल कौन सी है क्यूब, और क्यूब की क्या होती है आयतन क्या जानता है कोई क्यूब का आयतन क्या होता है। अरे क्यूब क्या होती है बताया था मैंने आपको उस दिन, क्यूब यही तो होती है, वर्ग जिसको आप बोलते हो वह क्यूब, घन जिसको आप बोलते हो। घन में क्या होती है आयतन क्या होता है घन का, ये लंबाई, ये तो लंबाई, ये चौड़ाई ऊंचाई, तो आयतन क्या होगा v बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो v बराबर क्या होगा, अगर इसको a मान लो, इसको a मान लो, इसको a मान लो, तो a इंटू a बराबर तो a क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो घन का आयतन कितना होता है a क्यूब, यानी भुजा का क्यूब ही क्या होता है घन का आयतन। जानते हो इतनी मैथमेटिक्स सब। तो मैं कहूँगा घन का आयतन, क्योंकि आपको घन ही पढ़ना है यहाँ पे, और उसके अंदर डालने वाले कणों का आयतन, और कण क्या है यहाँ पे गोले, तो गोले का आयतन कितना होगा 4/3 πr3। अब सर इससे निकाल लेंगे क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हो आप कि घन मतलब परमाणु का आयतन और उस पूरी यूसी के आयतन के अनुपात को क्या बोलते हो आप पैकिंग एफिशिएंसी। और ये पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा निकलती है 100 में। किस में निकलती है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, संकुलन गुणांक निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, और पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। अब सुना ध्यान से, अब मैं एक चीज को तरीके समझाता हूँ। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ तक की बात सीख ली है, क्या बात सीख ली हमने कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने आप अवयवी कणों को भर सकते हो, उसकी जो मैक्सिमम भराव की जो क्षमता है वही उस यूनिट सेल की क्या कहलाती है भाई संकुलन क्षमता। तो मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में यूसी के आयतन और उसमें डालने वाले परमाणु के आयतन के अनुपात को ही उस यूनिट सेल का क्या बोलते हैं संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक। ठीक है, अब बात करते हैं आप। पहली बात ये, हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया कि पैकिंग फ्रैक्शन कि परमाणु का आयतन ओब्लिक शॉर्ट में लिख देता हूं यूसी का आयतन। अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन ले रहे हो आप और पैकिंग एफिशिएंसी लोगे तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100। सिंपल बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी को तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, और संकुलन गण यानी पैकिंग फ्रैक्शन को पीएफ को मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यानी क्षमता तो निकाल जाती है 100 में और गुणांक निकाला जाता है बिना 100 के। बात समझ आ रही है आप। अब सुना जाए, मैंने कहा था आपको जो यहाँ पे यूनिट सेल लेनी है वो कौन सी लेनी है भाई क्यूबिक। और क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है भाई यहाँ यूसी का आयतन लोगे ना तो यूनिट सेल यहाँ पे क्या है क्यूबिक, और क्यूबिक का आयतन कितना होता है बताया था मैंने v बराबर वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
अगर लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी है, मैंने कहा था घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर, तो वॉल्यूम क्या बन के आएगा भाई इसका 1, यही होगा। अब सुनो, परमाणु का आयतन, एटम का आयतन, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे एक परमाणु का आयतन कितना होता है भाई, क्योंकि परमाणु क्या माना आपने, गोला, तो गोले का आयतन लोगे आप, कितना होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब। अब सुनो ध्यान से, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने परमाणु होते हैं टोटल, 1, बताया था मैंने आपको। रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी आती है 1, वहां तो परमाणु होगा 1, BCC में होंगे अपने पास 2 और FCC में अपने पास कितने होंगे 4। तो मैं कहूंगा ये तो एक परमाणु का आयतन है। अगर मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके अंदर परमाणु 1 होता है, बताओ 1 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे। बॉडी सेंटर में बात करूंगा, उसके अंदर परमाणु कितने होते हैं 2, भाई एक परमाणु का है, BCC में परमाणु होते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा आपको। और मैं अगर FCC की बात करूंगा तो वहां पे परमाणु होते हैं 4, तो एक परमाणु का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 परमाणु का आयतन कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करूं, यही देख रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले को अब मैं मॉडिफाई करता हूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे Z बराबर क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, यानी किसी भी कोशिका के अंदर परमाणु की संख्या, उसको किसे दिखाते हैं अपन Z से। Z SCC के लिए होता है 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए कितना होता है भाई 4, इंटू 4/3 पाई r क्यूब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो एक परमाणु का आयतन है, और मल्टीप्लाई कर दोगे जितने परमाणु उसके अंदर है, और UC का आयतन कितना है हमारे पास a क्यूब। इसको ही क्या बोलेंगे अपन, पैकिंग फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो आप यहाँ पे एक तो a आ गया और यहाँ पे क्या आ गया r, 2 वेरिएबल आए कि नहीं है, एक तो अपने पास r आ गया और एक अपने पास क्या आ गया a। इसलिए अगर आपको याद हो तो मैं निकाला था संबंध a और r में, यानी यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे और r से r क्या करवा देंगे कैंसिल, बताओ निकल के आएगा नहीं निकलेगा, रेशो निकल जाएगा आपके पास। इसलिए मैंने आपको समझाया था वहाँ पे परमाणु त्रिज्या r और a में संबंध, वो काम आएगा अपने यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा पैकिंग फ्रैक्शन का, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू अपॉन a क्यूब, और यहाँ पे Z बराबर क्या है भाई, रैंक ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे Z बराबर क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, यानी किसी भी यूनिट सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या, यही है, एक मिनट, किसी भी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। अब देखना ध्यान से, ए आर का रिलेशन निकाल दिया, देखो यहाँ पे काम आएगा ए और आर रिलेशन। अब निकलवाता हूँ मैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब क्या निकलवाते हैं अपन, पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे जेड बराबर क्या है भाई, रैंक ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं सरल घनीय कोशिका में, सरल घनीय, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SCC, कि सरल SCC के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। देखो ध्यान से, अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, यही होता है फॉर्मूला, पक्का है आपके पास। आप जानते हो SCC के अंदर Z बराबर कितना होता है भाई, SCC के अंदर, अरे होता ही नहीं होता। मैंने कहा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर परमाणु कहाँ पे होते हैं, ओनली फॉर ओनली घन के कोनों पर होते हैं, और कोने कितने होते हैं हमारे पास 8, तो 8 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1/8 से, बताओ 1 आएगा नहीं आएगा। तो Z बराबर कितना निकलेगा हमारे पास 1, 4/3 पक्की वैल्यू है पाई r क्यूब, और नीचे आ गया अपने पास a क्यूब। हाँ भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने जल्दी से निकलवाया था a = 2r, निकलवाया था a = 2r, अरे निकलवाया था नहीं निकलवाया था, मैंने कहा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर परमाणु कहाँ पे स्पर्श करते हैं आपस में, यानी मतलब अक्षीय यानी रेखा के अलोंग, एक्सियल टचिंग करते हैं, मतलब रेखा के अलोंग स्पर्श करते हैं। तो a = क्या निकाला था अपने 2r, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं मैं। अब देखो ध्यान से, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा मेरे पास, Z कितना है मेरे पास 1, 4/3 पाई r क्यूब, नीचे चल जाएगा ना 3, a की वैल्यू कितनी आएगी 2r का होल क्यूब। देखो आप, तो यहाँ जाएगा a को लिखने की आवश्यकता है नहीं, ऊपर आ जाएगा 4 पाई r क्यूब, नीचे क्या जाएगा 3, 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ही नहीं होगा, और यहाँ जाएगा r क्यूब, r का क्यूब r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी का हमारे पास हो जाएगा 8, ऊपर तो क्या बचेगा पाई, और नीचे क्या बचेगा 3 × 2 करो क्या आ जाएगा मेरे पास π/6, क्या आ जाएगा π/। कई बार एग्जाम में ये लिखा हुआ था, तो बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, कितना होगा π/6। अगर इसके अंदर आप भाग दोगे, पाई की वैल्यू जानते हो ना सब, 3.14 होती है, जानते हो सब। अगर आप 3.14 में 6 को डिवाइड करोगे तो ये अपने पास लगभग आएगा 0.5238, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5238। ये कहलाएगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा 0.5238। अगर मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, सुना ध्यान से,
क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैंने कहा था पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? 100 से। पैकिंग फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? 100। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, कितनी आ जाएगी भाई? 52 पॉइंट लगभग आ जाएगी 4 पॉइंट्स। ये कहलाएगी एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है भाई? यानी आप सिंपल यानी सरल घनीय कोशिका के अंदर कितने अवयवी कणों को भर सकते हो? कितनी मैक्सिमम भर सकते हो? 52.4%। कितना भर सकते हो? यानी 100 में से कितना भर सकते हो? 52.4%। इससे ज़्यादा आप भर नहीं सकते। तो क्या कहलाएगी उस यूनिट सेल की? संकुलन क्षमता। वो क्या कहलाएगी उस यूनिट सेल की? संकुलन क्षमता।